देखो, अमेरिका में छिड़े कलेश के चलते ही सोना चांदी ऊपर उठा हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां पर ट्रंप की पहले टैरिफ नीतियों ने बाजार को हिला रखा था। टैरिफ से थोड़ा सा ऊपर नीचे निकले तो ट्रंप ने अपने देश के अंदर जो फेडरल रिजर्व है, फेडरल रिजर्व जैसे भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे अमेरिका की फेडरल रिजर्व है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में रुपये का संचालन सुनिश्चित करती है, और फेडरल रिजर्व बैंक जो अमेरिका की है वो डॉलर का संचालन सुनिश्चित करती है। लेकिन डॉलर केवल अमेरिका की ही नहीं, पूरी दुनिया की लगभग 65% ट्रांजैक्शन डॉलर में होती हैं। तो फेड रिजर्व लगभग पूरी दुनिया के लिए ही सेंट्रल बैंक की तरह काम करती है। अगर उसकी नीतियों में कोई छेड़खानी होती है या उसके साथ कोई मतलब व्यवहार खराब होता है सरकार का, उसका असर सब तरफ देखने को मिलता है। जैसे हमारे देश में आरबीआई को सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र माना जाता है। ये कहा जाता है कि आरबीआई की नीति पर सरकार कोई वो अपनी तरफ से इंटरफेरेंस नहीं करेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था को सुचारू रखना, ब्याज दरों को बनाए रखना, पैसे देश के अंदर मनी का फ्लो बनाए रखना, फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करना, जिस तरह से आरबीआई का हमारे देश में काम है, ऐसी अमेरिका के अंदर भी तो यही सब काम होगा। तो अमेरिका में भी ब्याज दरों को मेंटेन करना, महंगाई को कंट्रोल करना, डॉलर की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये वहां की बैंक का काम है। लेकिन भारत में जैसे इंटरफेरेंस नहीं होने की बात है, अमेरिका में ट्रंप जब से आए हैं तब से वो फेड के जो चीफ है ना, उनके साथ माथा उलझते रहते हैं। उलझने की कहानी बताता हूं। कहानी कुछ यूं है, क्योंकि ट्रंप ने अपनी समझदारी से टैरिफ लगाए तो अमेरिका में वस्तुएं महंगी होने लगी। अमेरिका में इस साल के अंत के अंदर इनके मध्यावधि चुनाव है, सीनेट के इलेक्शन है। ऐसे में अगर अमेरिका के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा रहती है तो ट्रंप के उम्मीदवारों को जीतने के कम चांसेस मिलेंगे। अच्छा, जीतने के चांसेस कम होंगे तो एक बड़ी चुनौती बनेगी, और वो चुनौती किस बात की होगी कि जब जीत ही नहीं पाओगे, लॉजिकल है, तो फिर ट्रंप को अपनी नीतियां लागू कराने में दिक्कत आएंगी, महाभियोग लग सकता है। तो ट्रंप की चाहत ये थी कि लोगों के पास कम से कम पैसा तो आसानी से पहुंच जाए, लोग लोन तो आसानी से ले पाएं, कम ब्याज दरों पर पैसा मिले। टैरिफ से अगर वस्तुएं महंगी हो गई तो अगर पैसा आसानी से उन्हें बैंक से मिल रहा होगा तो उन्हें अखरेगा नहीं। बैंक ने अपनी तरफ से, अब देखिए, जैसे हमारे देश में रेपो रेट होती है कि इतने पे आरबीआई ने छोटी बैंकों को यानी एसबीआई जैसी बैंकों को पैसा दिया, फिर एसबीआई उसी आधार पर कस्टमर को लोन देती है। ऐसे ही फेड रिजर्व अपने जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको इंटरेस्ट देती है, और फिर मतलब इंटरेस्ट पे ब्याज पैसा देती है, और फिर वो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कस्टमर को देती हैं। तो यहाँ का जो इंटरेस्ट रेट है, जैसे देश के अंदर अगर मान लीजिए कि 6% के आसपास रेपो रेट चल रही है, तो स्वाभाविक है 6 से ऊपर ही जाकर के कस्टमर को ब्याज मिलेगा। अमेरिका में मान लीजिए 3.5% के आसपास एक तरह की रेपो रेट चल रही है, तो आम जन को वो और ज्यादा महंगा मिलेगा, है ना। मतलब 3.5 से 4 के बीच में मिल जाएगा। विकसित अर्थव्यवस्थाएं सामान्यतः कम इंटरेस्ट वसूलती हैं। ट्रंप लंबे समय से जेरोम पावेल जो यहां के गवर्नर हैं उनसे कह रहे थे कि भाई साहब, आप ब्याज दर घटाइए ताकि जनता तक पैसा पहुंचे और टैरिफ का असर खत्म हो। जेरोम पावेल ने कहा, सर केवल बात जो है ना वो आपके कहने की नहीं है, मुझे पूरी तरह से दुनिया में देखकर चलना होगा कि डॉलर के हाल क्या हैं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था कैसे रिएक्ट करेगी, मुझे सब देखना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में लंबी टसल चल रही थी। इस टसल में कल एक ट्रिगर पॉइंट हुआ, और उस ट्रिगर का नतीजा क्या निकला कि जो सिल्वर इतना हाई चल रहा था, सिल्वर, बिटकॉइन, गोल्ड सब, वो एक ट्रिगर के चलते धाड़ से नीचे आ गए। ये जो भाव नीचे आते हुए दिख रहे हैं, ये सारे के सारे, चाहे मतलब अपने क्रिप्टो के भाव हो या फिर ये जितने भी हैं, इन सब के अंदर जैसे गोल्ड के अंदर से $1 ट्रिलियन बाजार साफ होने की खबर आई थी, गोल्ड का 8.2% भाव डाउन हो गया था, ये खबर आना शुरू हो गई थी 9:30 बजे के आसपास, है ना। 8, 8:30, 9:45 के आसपास ये खबरें आना शुरू हो गई थी। लंबी लंबी कैंडल्स गिरने की बनना शुरू हो गई थी कि बाजार गिर चुका है। शाम तक कवर हो गया था कि $6 ट्रिलियन के आसपास बाजार गोल्ड, सिल्वर और स्टॉक मार्केट का 60 मिनट के अंदर साफ हो गया। हालांकि जहां साफ हुआ वहां से एक सपोर्ट लेकर वापस भी आया, लेकिन वो इतना नहीं आया कि उसने रिकवरी कर दी हो। बाजार के अंदर गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर एक रिकवरी आई, लेकिन इतनी तेजी से नहीं आई। कारण तलाशे गए कि ऐसा ट्रिगर क्या हुआ था। लोगों ने कहा नहीं, लोगों ने मुनाफा वसूली कर ली, डॉलर वगैरह हो गया, ये सब हो गया। ये कुछ था ही नहीं। असल में खेला था फेडरल रिजर्व की पॉलिसी। क्या हुआ था? रीजन असल में हुआ ये था कि अमेरिका के अंदर इन दिनों इन दो लोगों के बीच की जो टसल है ये पब्लिक हो गई। पब्लिक कैसे हुई? लंबे समय से ये जेरोम पावेल है, वहां की फेड रिजर्व के चेयरमैन, इनसे कहा जा रहा था कि आप इंटरेस्ट घटाओ नहीं तो मैं आपको हटा दूंगा। ये आदमी इनको धमकी दिए हुए थे। ये व्यक्ति ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी अमेरिकी बैंक के गवर्नर थे,
और इन्होंने ही नियुक्त किए थे। लेकिन ये व्यक्ति इनसे कभी प्रभावित नहीं हुआ। बोले नहीं, मेरा काम जो है वो मैं तो करूंगा ही। मेरा काम है कि फेडरल रिजर्व को ढंग से मेंटेन करूं। मेरा काम है कि मैं डॉलर को गिरने ना दूं। मेरी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। इन्होंने कहा कि तुम ज्यादा समझदार हो क्या? मैंने तुम्हें अपॉइंट किया, चलो तुमको इंटरेस्ट घटाना है। भाई साहब ये नहीं माने। इनने कल क्या किया, जो इनकी मतलब क्वार्टरली वीकली जो भी इनके यहाँ पे तरीके होते होंगे जिसमें ये बताते हैं कि ब्याज दर कितनी रहेगी, इन्होंने ब्याज दरों को परिवर्तित नहीं किया। ब्याज दर परिवर्तित नहीं की, वो खबर एक बड़ी खबर बनी। यहां पर देखें आप, यहां पर जो ब्याज दर था वो 3.75 पहले था, 3.75 ही इन्होंने रख दिया। ये जब ब्याज दरों में कटौती नहीं की ना, ये खबर जैसे ही शाम को निकल कर आई, इसके बाद में ट्रंप भाई साहब भड़क गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम्हारा काम समाप्त। अब जयराम पावेल तुम्हारा समय खत्म, तुम्हें हटना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारी जगह किसी नए गवर्नर को लेकर आऊंगा। यह घटना अमेरिका के अंदर एक बड़ी घटना बनी। रात 11:30 तक तो अनाउंस हो गया कि गवर्नर ही बदल दिया जाएगा। इन दोनों की लड़ाई जब हुई, यहीं से लोगों में एक डर बन गया। डर क्या बन गया कि अब डॉलर पर विश्वास बचेगा नहीं। जो डॉलर की जगह हमने गोल्ड में पैसा वसूल लिया है, उस पैसे को हम लोग सुरक्षित निकाल लेते हैं। क्या पता वो भी नहीं काम का बचे। अमेरिका पता नहीं अब किस दिशा में जाएगा, जबकि ये गलत भय उलट दिशा में था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, होना रिवर्स चाहिए था। जयराम पावेल के हटने पे तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइस और बढ़ने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि जब डॉलर पर विश्वास कम होगा, लोग अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर कम विश्वास करेंगे, तब अदर असेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये जबरदस्ती का मतलब लोगों का रिएक्शन था, गलत दिशा में रिएक्ट कर दिया बाजार ने। इसीलिए दोबारा ये रिकवर भी किया था, और उम्मीद अभी भी बाजार में लोगों को है कि ये रिकवर कर जाएगा। कारण क्या है कि ये घटना जिसमें ट्रंप का अनाउंसमेंट कि तुम्हारी जगह किसी और को लेकर आऊंगा, तुमने इंटरेस्ट रेट मेरे कहने पर कम नहीं की। अगर ये इंटरेस्ट रेट कम करने वाला व्यक्ति ले भी आते हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो कि इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है ट्रंप के कहने पर, तो डॉलर के और हाल खराब होंगे। अमेरिका के अंदर उससे महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि कम दाम पर अगर लोगों को पैसा मिलेगा कम ब्याज पर, तो खर्च बढ़ते हैं, ब्याज बढ़ता है, उससे महंगाई बढ़ती है। ट्रंप महंगाई कंट्रोल करने का तत्काल कोई कारण नहीं ढूंढ रहे। वो सोच रहे हैं टैरिफ का असर खत्म हो, माल महंगा ना लगे, लोगों के पास पैसा खूब हो, तो उन्हें लगेगा कि माल सस्ता है। ये तात्कालिक जो प्रयास है इनका, ये बाजार को बिगाड़ने पे जाएगा। इसी वजह से बाजार ने रिएक्ट कर दिया। इन केस डॉलर पर अनिश्चितता को बढ़ानी, सिल्वर और गोल्ड की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन इस टसल ने एक अनिश्चितता का माहौल बनाया और बाजार पर नेगेटिव असर आया। पर कोई बात नहीं, ट्रंप निकल आते हैं अपनी तरफ से, कहते हैं कि भाई सुनो, बहुत हुआ सम्मान, अब हम तुम्हारी जगह किसी अन्य आदमी को लेकर आ रहे हैं। और इन्होंने अपनी तरफ से, हमने ये रात को ही लगभग 12:30 बजे आप लोगों को अनाउंस कर दिया था कि भाई हम क्या बोलते हैं, बाजार के अंदर इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। और हाँ, रात को 12:30 बजे हमने आपको अपने ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी दे दी थी। और जब जानकारी दी, फिर उसके बाद में बाजार चढ़ना वापस से शुरू भी हुआ। सुबह भी हमने अपने ट्विटर हैंडल पर आपको जानकारी दी थी और कहा था कि अब ये वापस से एक लंबा स्विंग लेकर के फिर से आया है। जानकारी निकल कर आती है, मार्केट के जानकारों का कहना है कि बाजार में सोना चांदी की गिरावट जो आई थी, वो केवल एक व्यक्ति की टसल के चलते आई थी। उसकी जगह अब दूसरा आदमी जिसका नाम केविन वाश है, उसे ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि वो नया चेयरमैन होगा, गवर्नर होगा अमेरिकी बैंक का, फेडरल सिस्टम का। ऐसे में ये व्यक्ति चूंकि ट्रंप बिठा रहे हैं, पहले से ही पता है कि ये व्यक्ति क्रिप्टो प्रेमी है, ये व्यक्ति इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो क्रिप्टो के भाव फिर से चढ़ेंगे, क्योंकि ये क्रिप्टो को एडमायर करेगा, किसी ना किसी तरीके से उसको अपने मेन इंस्टीट्यूशंस में लेकर आएगा। नंबर दूसरा दूसरा डॉलर के भाव गिरने लगेंगे। डॉलर के भाव गिरेंगे, बाजार में जब जब सरकार किसी भी रिजर्व बैंक के साथ इंटरफेरेंस करती है, लोग मार्केट से दूर भागने लगते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमी रिस्की हो जाती है। इंडिपेंडेंट रिजर्व बैंक को कहा ही इसलिए जाता है कि बाजार पर इसका असर ना आए। लेकिन अगर इस तरह की हरकतें जारी रही, तो फिर इसका रिवर्स साइड देखने को मिलेगा, बाजार फिर से लौट सकता है। तो फिलहाल के लिए यही है। बाकी जानकारी पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। अपना बाजार तो बिल्कुल इससे अप्रभावित होकर चल रहा है कि चलता रहेगा, फेड में क्या चल रहा है फिलहाल।